68% यहां मुस्लिम पॉपुलेशन था, 28% हिंदू पॉपुलेशन था, 1.8% सिख और 1% बौद्ध। लेकिन अगर हम 3 टुकड़ों में यहां के डेमोग्राफी को देखें तो 95% मुस्लिम पॉपुलेशन इन कश्मीर घाटी, 56% हिंदू पॉपुलेशन इन जम्मू, 56% हिंदू पॉपुलेशन इन जम्मू एंड 54% बौद्ध पॉपुलेशन इन लद्दाख। तो तुम कहोगे कि 54% बौद्ध लद्दाख में है, तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन में बेचारे 1% ही क्यों है? तो उत्तर है कि लद्दाख में डेंसिटी बहुत ही कम है, कहीं कहीं बौद्ध लोग हैं, गांव हैं, इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज 1% हो जाता है। बट पूरे लद्दाख एरिया में अगर लोग जितने लोग हैं उनमें देखोगे तो बौद्ध का पॉपुलेशन 54%। यह एक घाटी, पहाड़, हिमालय का इलाका है और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही खूबसूरत है, समृद्ध है। सुने होगे एक कथन कि स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। वास्तव में है। अगर क्रेन ले जाया जाए या कोई चीज पिक करने वाला और सारे इंडियन टाइप आदमी को पिक करके और विदेशी टाइप आदमी को उसमें डाल दिया जाए तो स्विट्जरलैंड फेल होगा। बस उधर देखते हैं तो सब हम लोग टाइप आदमी दिखता है, अरे ये तो इंडिया ही है, वैल्यू खत्म हो जाता है। विदेशी टाइप लोगों को देख के थोड़ा आकर्षण बढ़ जाता है कि हम विदेश में हैं। यही है जम्मू कश्मीर, ठीक है। मैप दिख रहा है बच्चा? ये मैप है, इस मैप को भारत ने जारी किया है। ऐसे मैं टेक्निकली दिखा दूं आपको, इंडिया कंट्रोल कश्मीर ये है नीचे, और ये दोनों पीयूको है, पाकिस्तान के कब्जे में है बट कश्मीर है। इसको गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, इस एरिया को, इसको आजाद कश्मीर कहते हैं। और हम दोनों को, इंडिया दोनों को पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, ये अक्साई चीन है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया, वापस नहीं गया। उसके पहले भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट था। ये है सीओके। और ये 1963 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने देखा कि चीन तो अब भारत का दुश्मन हो गया, तो चलो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्ती करते हैं। और 63 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक संधि करी और जम्मू कश्मीर का 19% इलाका चीन को गिफ्ट कर दिया। चोरी का माल दान करना, ओके, गिफ्ट कर दिया। इसको हम सीओके 1 और बड़ा वाला को सीओके 2 कहते हैं। दिमाग में रहेगा? डन। 5 अगस्त 2019 के बाद हमने जम्मू कश्मीर का मैप जारी किया। अब इस पहले वाले मैप को देखना बच्चा, ओके, दिख रहा? और दूसरे वाले मैप को देखो, सेम है, लेकिन अब हम सीओ के, पीओ के, टीओ के कुछ नहीं कहते, सबको अपना मानते हैं, ठीक है। इसी मैप में जो हमने मैप जारी किया, वहां पर बच्चा, यहां पर एक थोड़ा सा जगह है, काला पानी को भी अपने में शामिल कर लिया था, जिसको लेके काला पानी विवाद भारत नेपाल के बीच हुआ था। वो हम टॉपिक भी समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? ये है हमारा भारत का नक्शा, इसमें सब हमारा है। बट ये नक्शा हमने 19 के बाद जारी किया और सब हमारा है कहना 15 अगस्त 2016 में शुरू किया। 15 अगस्त 2016 के पहले हम केवल डिस्प्यूट क्रिएट किए हुए थे, तो हम उसको पीओ के कहते थे और सीओ के कहते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? पीओ के और सीओ के। यानी जुलाई 1972 से लेकर
15 अगस्त 2016 तक पीओके सीओके 15 अगस्त 2016 से सब इंडिया का, और मैप में 5 अगस्त 2019 के बाद सब इंडिया का। क्लियर है? अब हम लोग यहां की कहानी देखें। आपके जम्मू कश्मीर की कहानी। तो जम्मू कश्मीर में मूलतः जम्मू एक राज्य था जो हिंदू राज्य था, और हिंदू भी नहीं बल्कि कहो तो यहां पर रणजीत सिंह इसके राजा थे। थोड़ा बहुत इतिहास तो आप ज्यादा हमसे पढ़े होंगे। 1822 में रणजीत सिंह इस इलाके को दे देते हैं डोगरा वंश के शासक गुलाब सिंह को। एक डोगरा वंश, हिंदू वंश था इस इलाके में, गुलाब सिंह को यहां का राजा बना दिया जाता है। और 1822 से लेकर 26 अक्टूबर 1947 तक इस पर डोगरा वंश का शासन बना रहा। राजा गुलाब सिंह डोगरा वंश के जम्मू के शासक बनते हैं। 1835 में लद्दाख को जीत लेते हैं। यू नो लद्दाख? क्लियर है? अब लद्दाख एक स्वतंत्र देश था, क्योंकि लद्दाख के मुद्दे को लेकर के चाइना के साथ डिस्प्यूट है, बट टेक्निकली लद्दाख एक स्वतंत्र देश था और तिब्बत के साथ उसकी लड़ाई चलती रही थी। लद्दाख को जीतते हैं और लद्दाख भी जम्मू का पार्ट बन जाता है। क्लियर है? जम्मू और लद्दाख। 1846 में एक संधि होती है, अमृतसर की संधि, और अमृतसर की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी से राजा गुलाब सिंह 75 लाख रुपए में कश्मीर घाटी को खरीद लेते। अमृतसर की संधि बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा गुलाब सिंह। इस संधि में 75 लाख रुपए में राजा गुलाब सिंह 95% मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर घाटी को खरीदते। ये बच्चा इस क्षेत्र के विवाद का जड़ था। एक हिंदू शासक 95% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र को पैसे से खरीदकर शासक नहीं बन सकता। समझ में आ गया? बट उस समय चूंकि राजतंत्र था तो ऐसा कहीं कोई डिस्प्यूट मुद्दा नहीं था, और 1846 से गाड़ी 1930 तक आ गई। 1930 में एक बटलर ने इस मुद्दे को पहली बार उठाया। उस समय डोगरा वंश के शासक हो गए थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे डोगरा वंश के, यानी जम्मू कश्मीर के शासक। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, और इन्हीं सब स्वतंत्रता से प्रेरित होकर के 1932 में एक आदमी ने राजा गुलाब सिंह से कश्मीर घाटी की स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू कर दिया। हम अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे, और उसने राजा गुलाब सिंह से कश्मीर घाटी की स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया। उस आदमी का नाम था शेख अब्दुल्ला। उसने एक संगठन बनाया, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो 1939 में बदलकर हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्लियर है? पूरी कहानी पहली बार अमृतसर की संधि 75 लाख रुपए में खरीदा गया। फलतः कश्मीर के मुस्लिमों ने, पीछे वाला नहीं दिए हैं, 22 वाला 35 वाला सीधे यहीं से शुरू किए हैं, खरीदकर उनके ऊपर शासन किया जाए। कश्मीर के मुस्लिमों ने कभी स्वीकार नहीं किया। 32 में शेख अब्दुल्ला द्वारा ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन और कश्मीर की आजादी का आंदोलन प्रारंभ किया जाता है।
1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता। ठीक है, अब स्लाइड पर नहीं, मेरे चेहरे पर ध्यान दीजिए। इधर देश में आजादी की लड़ाई चल रही है। हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भारत छोड़ो आंदोलन की है 42 में। आजादी की लड़ाई पीक पे है। ओके, इधर अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो, और अगर आजाद भी हो तो नहीं चाहते थे कि मजबूत हो, बल्कि मरियल टाइप आजाद हो, कई टुकड़ों में। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। 46 में भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर शेख अब्दुल्ला एक आंदोलन शुरू करते हैं, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो। हरि सिंह कश्मीर छोड़ो मतलब कश्मीर घाटी छोड़ो। कश्मीर घाटी क्लियर है मैप में, जम्मू तक अपने को रखो, कश्मीर घाटी छोड़ो। और उधर गिलगिट बाल्टिस्तान भी अलग आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान अपने आप में एक देश था, जिसको कि 35 में गुलाब सिंह ने मिला लिया था। क्लियर है, वो अलग आजादी की लड़ाई, क्योंकि आजादी 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 आजादी, चारों तरफ आजादी का दौर छाया हुआ था, तो सब देखा देखी आजादी आजादी कर रहे थे, और अंग्रेज इस तरह के आंदोलन को प्रेरित कर रहे थे। 40 में लगने लगा कि अब देश हमारा आजाद हो जाएगा, सब चीज क्लियर हो गया, सारी संभावनाएं बन गई, आजादी का प्रस्ताव भी हमें मिला, ओपन था, सब आजाद हो सकते हो, तो सबने आजादी की बिगुल फूंक दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान अलग आजादी की बात कर रहा था, और इधर शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन छोड़ा, हरि सिंह कश्मीर छोड़ो। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। आजादी का तोहफा कांटों से भरा था, जहां हर देश अपने को आजाद करने को तैयार था। ऑफिशियली 2 देश आजाद हुए, भारत और पाकिस्तान, बट पाकिस्तान की भी ढेर सारी रियासतें अपनी आजादी की बात कर रही थी, उसमें बलूच भी था। ओके, बलूच एक अलग एथनिक ग्रुप है, जिसका पॉपुलेशन पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है और अफगानिस्तान में भी है, और एक अपने लिए एक अलग देश की मांग बहुत पहले से बच्चा इनकी चली आ रही थी। इनके 3 जनरल में से 2 को पटा लिया जिन्ना ने, हस्ताक्षर करवा लिया, सुनते जाओ लिसन, और उस हस्ताक्षरित कॉपी को अंग्रेजों को दे दिया। का मतलब है कि बलूच भारत पाकिस्तान के साथ, और अंग्रेजों ने ढेर सारा, जिन्ना ने ढेर सारा वादा किया। जिन्ना ने वादा, संक्षेप में दे रहा हूं, जिन्ना ने वादा पूरा फाइनली नहीं किया, जिसके कारण आज भी बलूच आंदोलन पाकिस्तान का एक बड़ी समस्या है। ये अपने देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये बलूच समस्या है। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए और सबको मिलाइए, ताकि ढेर सारा देश न बने। वल्लभ भाई पटेल डायरी लेकर निकल पड़े और विलय संधि पर हस्ताक्षर करवाना शुरू कर दिया। हरि सिंह ने हस्ताक्षर करने से कर दिया। अब क्या किया जाए, हस्ताक्षर करवाना जरूरी था। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से एक मजबूत अखंड भारत चाहिए था भारत को। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को बुलाया, रबड़ी जिलेबी खिलाया। कब? आजादी के बाद। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और जम्मू कश्मीर अपनी आजादी की घोषणा जारी रखा। उसने विलय संधि पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किया। कई थे, हैदराबाद के निजाम थे और भी थे, हरि सिंह ने भी नहीं किया। शेख अब्दुल्ला नो डाउट कश्मीर घाटी के मजबूत नेता थे मुस्लिमों के, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों की लड़ाई 10 साल पहले लड़ी थी, 10-15 साल पहले से।
उनका जनाधार था। शेख अब्दुल्ला को बुलाया नेहरू जी ने, पटाया, और 22 अक्टूबर, अगस्त के बाद एक महीना सितंबर, एक महीना अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने के स्टेटमेंट दिया सार्वजनिक मंच से कि कश्मीर घाटी के मुसलमान भारत में शामिल हो जाएं। पेट दर्द किसको हुआ होगा? हरि सिंह को। और बड़ा पेट दर्द किसको हुआ होगा? पाकिस्तान को। इसलिए बच्चा कि अब आते हैं, जम्मू कश्मीर एक सामरिक महत्व का इलाका है, और खास करके नॉर्थ का जो जम्मू कश्मीर है, इस पर दोनों देश चाहते थे कि हमारा आधिपत्य हो। पाकिस्तान भी चाहता था और कश्मीर भारत भी चाहता था, क्योंकि इस पर जिस देश का नियंत्रण होगा, एक बहुत बड़े सामरिक महत्व के क्षेत्र पर नियंत्रण होगा, और यहां से अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, भारत, चारों देश पर निगरानी की जा सकती है। इसलिए इस पर पाकिस्तान की भी निगाह थी, और पाकिस्तान शेख अब्दुल्ला को पटाने के जुगाड़ में लगे हुए थे। तब तक नेहरू जी ने पटा लिया, और नेहरू जी ने पटा लिया, और नेहरू जी ने अपने फेवर में स्टेटमेंट भी दिलवा दिया। जैसे ही 22 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया कि भारत में शामिल हो, अब पाकिस्तान को लग गया कि अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हरि सिंह पाकिस्तान के फेवर में आते नहीं, हिंदू थे। शेख अब्दुल्ला आ सकते थे क्योंकि वो मुस्लिम थे, वो भी हाथ से निकल गए, तो अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए सरदार इब्राहिम के नेतृत्व में एक नेता थे बच्चा, पूंछ क्षेत्र के, पूंछ का इलाका है ना, पूंछ सेक्टर, और वहां पर हरि सिंह ने, पाकिस्तान ने सॉरी, आजादी की घोषणा करवा दी। अभी तक था हरि सिंह कश्मीर छोड़ो, ये क्षेत्र हरि सिंह के राज्य से अपनी आजादी की घोषणा कर दी। और जैसे ही आजादी की घोषणा करी बच्चा, हरि सिंह के सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया। वही ना विद्रोह दबाएंगे, भारतीय सैनिकों को कोई लेना देना नहीं है। हरि सिंह का राज्य जम्मू कश्मीर, हरि सिंह की सेना, हरि सिंह की सेना विद्रोह दबाने गई, लड़ाइयां शुरू हुई, और उस पूछ विद्रोहियों की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक कबायली भेष में आकर लड़ना शुरू किए। हरि सिंह सेना पर भारी पड़ने लगे, और 24 अक्टूबर को, यानी 2 दिन बाद, आजाद कश्मीर ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। तिरंगा, अपना झंडा फहरा दिया, अपना राष्ट्रीय गान भी गा दिया। और यही नहीं, आनन फानन में पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर को एक संप्रभु देश के रूप में रिकॉग्निशन भी दे दिया। आजाद कश्मीर को एक ही देश मान्यता देता है, वो है पाकिस्तान, याद रखिएगा। यानी पाकिस्तान के नजर में आजाद कश्मीर एक देश है, स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है। क्योंकि अब वहां से कुछ भी होगा तो पाकिस्तान कहेगा मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये दूसरा देश कर रहा है, आजाद कश्मीर के लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? 24 अक्टूबर को आजाद कश्मीर ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। पाकिस्तानी सैनिक हरि सिंह के सैनिकों को से लड़ने लगे, और लड़ने लगे तो लड़ते लड़ते हरि सिंह के सैनिकों को पीछे ढकेलने लगे या अपने पीछे हटने लगे, पीछे ढकेलने लगे। वो पाकिस्तानी सैनिक थे, हरि सिंह की सैनिक पिद्दी सैनिक थे उसके सामने, एक देश का सैनिक उसके सामने लगा हुआ था ना बच्चा। पीछे ढकेलने लगे। गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पूरा, जहां जहां हरि सिंह के सैनिक थे, सबको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर दिया, दबा दिया, क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी सैनिक घुस गए थे। और इस पूरी लड़ाई में हरि सिंह का 54% इलाका पाकिस्तानी या विद्रोहियों के कब्जे में चला गया। टेक्निकली नॉट पाकिस्तानी सैनिक, विद्रोहियों के कब्जे में चला गया। और हरि सिंह की सेना दिनों दिन पीछे हट रही थी, पीछे हट रही थी। उधर की सेना, भारत मुस्कुराकर देख रहा था। देखेगा ही ना मुस्कुराकर। हरि सिंह की हालत खराब, कि यही रहा तो 2-4 दिन में ये तो पूरा कब्जा कर लेंगे हरि सिंह के क्षेत्र पर, जम्मू कश्मीर पर। अब
मैंने कहा ना, चूहा वाला कोई विकल्प नहीं। वही हाल हो गया हरि सिंह के पास, और कोई विकल्प। 26 तारीख को यानी 24 की आजादी की घोषणा, 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने सरेंडर कर दिया।